मीठे के शौकीन लोग इस रेसिपी को मिनटों में रेडी कर सकते हैं। इसको आप अफ्तार में भी बना सकते हैं, अफ्तार पार्टी हो या ईद पर भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा, बनाना भी आसान है। और वीडियो आपकी पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SF किचन कलेक्शन। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है चीनी। तो चीनी का 1 कप फुल भर के ले लिया हमने नॉर्मल चाय वाला, और इसको एक बर्तन में शामिल कर देंगे। चम्मच की मदद से एक मरतबा सारी चीनी को हिला लें, और फ्लेम जो है वो बहुत ही कम रखनी है इस टाइम पे हमें। तो जी इससे पहले जो है अब हम शामिल करेंगे इसमें ये फेनिया। इस तरह का इसका एक बंद होगा आपके पास, तो इसको आप जो हाथ की मदद से इसको तोड़ लें किसी बड़े बर्तन में डाल के। तो फ़िलहाल अभी हम इसको करते हैं साइड पे। इतनी देर में चीनी जो है वो देखें थोड़ी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। तो जी ये देखिए अभी इसको कुछ टाइम लगेगा कैरमलाइज़ होने के लिए। तो इसका दाना जो है वो बिल्कुल हमें ख़त्म करना है यहाँ पे। और फ्लेम जो है उस टाइम पे हमें बहुत ही कम रखनी है, क्योंकि हमें इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर चाहिए, ना कि हमें इसको जलाना है। अगर चीनी जल गई तो उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अगर हम तेज़ आंच पे इसको कैरमलाइज़ करेंगे तो देखिए बहुत धीमी आंच पे जो है हमें ये काम करना है, और बहुत सुकून से करना है। तो बस यही काम थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, बाकी जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये रेसिपी जो है वो यहाँ पे रेडी होने वाली है। अफ्तार के दिनों में आप इसको बना सकते हैं, और ईद के टाइम पे भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही झटपट और सबको पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो जी ये देखें अभी इसमें थोड़ी कमी है, अभी हम मज़ीद इसको थोड़ा पकाएँगे। बस इस बात का ख़्याल रखना है कि आँच जो है वो हमने बहुत कम रखनी है इस टाइम पे, ताकि चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो। इसके लिए हमें पाउडर फॉर्म में चीनी नहीं चाहिए होती है, दानेदार चीनी ही चाहिए होती है। तो जी ये देखें अभी जो है अभी मज़ीद हमें थोड़ी और टाइम लगेगा इसको बनाने में। तो कलर जो है वो इस रेसिपी का इस तरह से कैरमलाइज़ करके चीनी डालने से बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, और बिल्कुल खोए और कुल्फ़ी जैसा टेस्ट जो है इस रेसिपी में आने वाला है। तो वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है, और यहाँ तक अगर वीडियो वॉच कर चुके हैं, लाइक करना भूल गए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी कर दें। तो देखें सारी कंडीशन जो है वो चीनी की आपके सामने है। तो जी ये देखें अब बारी आती है, चीनी जो है वो हमारी अच्छे से कैरमलाइज़ हो चुकी है। बारी आती है इसमें दूध शामिल करने की। तो आप थोड़ा दूध डाल के भी इसको यहाँ पे अभी पका सकते हैं, लेकिन मैं सारा दूध जितना इसमें शामिल करना है यहाँ पे कर दूँगी। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध जो है वो यहाँ पे हम शामिल करने वाले हैं। और ये बिल्कुल भी नीचे जमेगी नहीं। जैसे ही दोबारा इसको हीट मिलेगी ना, तो चीनी जो है वो खुद से ही दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही हम इसमें दोबारा चम्मच चलाना शुरू करेंगे तो देखें ये इस तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और जी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो जी ये देखें यहाँ पे दूध में बॉयल भी जो है वो आना शुरू हो गया है, और कलर देखें दूध का कितना ज़बरदस्त आया है। इसमें कोई हमने फूड कलर नहीं शामिल किया, ना ही कोई और चीज़ शामिल की है। सिर्फ चीनी के कैरमलाइज़ करने से ये इतना ज़बरदस्त कलर जो है वो आ चुका है। दूध को पकाते हुए थोड़ा सा कम कर लें, और इसके बाद अभी जो फेनिया हमने तोड़ के रखी थी उनको यहाँ पे शामिल कर देंगे। तो फेनिया डालने के बाद फ़ौरन से ये रेसिपी जो है वो रेडी हो जाती है। कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि सेवियाँ जो हैं उन्हें हमें सेवइयों को थोड़ा सा पकाना पड़ता है, गलाना पड़ता है, लेकिन फेनियाँ जो हैं जैसे ही गर्म दूध में जाएंगी तो ये फ़ौरन से जो है वो नरम पड़ जाती हैं, और बहुत जल्द ही फेनियों की रेसिपी जो है वो रेडी हो जाती है। हालांकि अगर आप गर्म बॉईल किए हुए दूध में इसको गर्म गर्म दूध में फेनियों को डाल देते हैं, बेशक चूल्हे से नीचे रख के भी डाल लें, तब भी फेनियों की रेसिपी जो है वो बहुत जल्द रेडी हो जाती है। बस दूध को हमने यहाँ पर थोड़ा सा पका के कम कर लेना है। तो जी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और कुछ नट्स वगैरह आप इसको गार्निश के लिए इसके ऊपर लगा सकते हैं, और चाहें तो इसमें कुछ पकाते हुए भी आप शामिल कर सकते थे। हम सिर्फ यहाँ पे गार्निश के टाइम पे लगा रहे हैं, और इस रेसिपी को आप फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे तो बहुत ही ये टेस्टफुल होने वाली है। तो अफ्तार से पहले थोड़ी देर बना के इसको ठंडा करें, और अफ्तार में ठंडी ठंडी इसको सर्व करें। तो आइसक्रीम की जगह आप ये ठंडी ठंडी फेनियों की रेसिपी जो है इसको बना सकते हैं अफ्तार के टाइम में। तो ये ठंडी ठंडी रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल लगेगी, और मज़े की भी बहुत लगेगी, क्योंकि आजकल हम लोग काफ़ी पकोड़े समोसे खा खा कर हमने अपने मैदे को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर लिया है। तो थोड़े से सुकून के लिए मैदे के लिए इस रेसिपी को बनाएं, ठंडा करके खाएं, बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। तो मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी कोशिश अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाएगा। और जी देखिए यहाँ पे ज़बरदस्ती लुक आज की रेसिपी की। तो वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।